चलिए, ये आज दो इंटरेस्टिंग चीजें उठाई ममता बनर्जी ने। एक तो ये कि वो सीईओ अपनी हायरिंग कर रहे हैं, दूसरा वो प्राइवेट सोसाइटीज में पोलिंग बूथ क्यों बनने चाहिए। बोलिए, पहले आप अपनी बात कहिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो अभी पूछ रहे थे ना, ये मैं टीवी चैनल में आपके दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये महिला, इनका नाम है रिंकू तरफदार, और ये इन्होंने ये बीएलओ थी और ये सुसाइड कर ली। 95% इन्होंने एनुमरेशन फॉर्म भर दिया था। इनकी गलती क्या थी? इनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं था। ग्राम में रहती है, इनके पास नॉलेज नहीं था। इनका ये मैं दिखा देता हूं, जो लोग कभी पार्टियों, विपक्षी पार्टियों को देते हैं ना दोस्त, इसने लिख के दिया है, क्लियर लिख के दिया है, बांग्ला में है। अगर आप बोलेंगे मैं आपकी बैक ऑफिस को दे दूंगा, आप चलाइएगा इसकी स्टोरी, कि इसने लिखा है कि मेरी मौत के लिए मेरा पति, मेरे बच्चे कोई जिम्मेदार नहीं है। मुझ पर जो मानसिक दबाव बनाया गया, मुझे कोई तरह की ट्रेनिंग नहीं है। मैं इस तरह से, ये बाकायदा डिटेल लिखी हुई है। आपको एक कम से कम इसके ऊपर में डिबेट करनी चाहिए कि ये लोग जो मर रहे हैं, गुजरात के अंदर में शिक्षक संघ रस्तों पे उतरा हुआ है, खाली पश्चिम बंगाल के अंदर में नहीं है। इतनी क्या हड़बड़ी है कि आपको आज ही सारे बंद करने हैं? आज ये ना वाले चाकरी थी के छेड़े दे, वो फिर उनको धमकी भरे फोन किए जा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, ऑफिस की तरफ से। एक व्यक्ति जिसके काम है 4 घंटे जाके छोटे बच्चों को पढ़ाना, उस बच्चे को उस बच्ची को लगा दिया है कि घर घर घूमो, 5 तल्ला जाओ, आदमी नहीं मिलेगा, बदतमीजी से बात करेगा, दोबारा जाओ, तिबारा जाओ, पहले फॉर्म देने जाओ, फिर फॉर्म लेने जाओ। अरे भाई, क्या डिजिटल इंडिया की बात करते हैं मोदी जी? क्यों नहीं जैसे पैन कार्ड को ऐड किया गया, कैसे क्यों नहीं आधार कार्ड से लिंक करके, अगर लोग लोन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सारा काम ऑनलाइन ट्रेडिंग से सब कुछ हो सकता है, करोड़ों अरबों का फेर देर हो जा सकता है। मगर एक वोट देने के लिए ये जो नौटंकी चल रही है, ये जो घुसपैठिए चिल्ला रहे हैं, गृह मंत्री चिल्ला रहे हैं घुसपैठिए, उनको लज्जा आनी चाहिए कि वो खुद गृह मंत्री है। उन्होंने 50 किलोमीटर तक का रेडियस कर दिया था कि पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, ये सब जो स्टेट है जहां पे घुसपैठ होने की संभावना रहती है, मैं डिनाई नहीं करता हूं, मगर उसको रोकने की जिम्मेदारी बीएसएफ की है। वो उनकी ऑफिस कंट्रोल करती है, और ये पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करने के लिए इनके नेता गिरिराज सिंह बोलते हैं कि बंगाल की जो सरकार है वो रोहिंग्या की सरकार है। अरे, चुनी हुई सरकार को आप रोहिंग्या बोल रहे हैं। 2002 में जब एसआईआर या जो भी समरी रिवीजन हुआ था, उस समय 2 साल तक चला, 4.5 करोड़ वोटर, अभी 7.5 करोड़ से ऊपर वोटर है, और आपके पास समय नहीं है। लोग मर रहे हैं, निंदनीय। 32 से ज्यादा लोग अब तक मर चुके हैं, 32। ऐसे इतने लोग खाली बंगाल में नहीं, राजस्थान में, केरल में, आपकी जहां सरकार है, गुजरात में। ये क्या है? इतनी तानाशाही क्यों है भाई? आराम से चलिए, ये देश चल रहा है। इस देश को आप 2024 में इन्हीं वोटों से जीत करके आए हैं ना। आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। आप देखिए, एक तो छोटी सी बात बता रहा हूं, 10 सेकंड, एक छोटी सी बात बता रहा हूं। इन्होंने एक चेंजेस किया अपने भाजपा के स्वार्थ के लिए। क्यों किया? क्योंकि इसके पहले 2023 का नोटिफिकेशन था कि बूथ लेवल जो ऑफिसर बीएलए जो बैठता है वो उसी बूथ का होना चाहिए, मगर इन्होंने चेंजेस कर दिया और बोला नहीं, वो कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि जमीन में भाजपा के पास पश्चिम बंगाल में बैठने के लिए बीएलए नहीं है। यही तो सच्चाई है। तृणमूल के लोग वोट रक्षा अब एक छोटा सा सवाल पूछूं, पश्चिम बंगाल में, छोटा सा सवाल। ओके, स्वयं भाई, सवाल यह है कि हाँ, जरूर। हाँ, तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी जो हाल में जीते, उनको बधाई दी क्या आपने? उनकी जीत को आप मानते हैं कि सही जीत है, फेयर निष्पक्ष जीत है? देखिए, जनमत जो होता है ना, चोरी करके आया, डाका डाल के लाया, मगर वो जीत गए हैं। 10,000 रुपए 4 दिन पहले बांट के आए, जीत गए ना। जीत की बधाई है। नीतीश जी कल हमारे साथ थे, आज उनके साथ है, कल फिर किसके साथ होंगे? गृह मंत्रालय चला गया है और पुलिस उनके हाथ में नहीं है। देखते हैं 6 महीने बाद पता चलेगा। अच्छा, अब देखिए, अब मैं आपको देखिए, सुनिए स्वयं 1 सेकेंड, अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आप कैसे दोहरे मापदंड अपनाते हैं। थोड़ी देर पहले आपने कहा हमारी सरकार, सुनिए ना, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हमारी सरकार को घुसपैठियों की सरकार कहा जाता है। चुनी हुई सरकार को कैसे घुसपैठियों की सरकार कह दिया गया? और अब आप देखिए, वहां चुनी हुई सरकार इतने बड़े बहुमत से आई है, 10 दिन बाद आप उसके जनादेश का अपमान कैसे हुआ है? आप मुझे बताइए उसका इसका फर्क। जो व्यक्ति बिहार में वोट देकर आया है, वो क्या पश्चिम बंगाल में वोट नहीं देगा? इसकी गारंटी इलेक्शन कमिश्नर क्या दे सकता है? लिखित में इनके नेता बोल सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिहार में तो इसीलिए किया जा रहा है। स्वयं भाई, एक सेकंड, सुनिए, नहीं सुनिए ना,
सुनिए ना, एसआईआर का मतलब ये नहीं है कि आप बिहार में अभी 11 तारीख को वोट देकर के आए और अभी आप नवंबर महीने में रेमुनरेशन फॉर्म भर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। कितने डिटेल चाहिए आपकी बैक ऑफिस को देता हूं, मीडिया में दिखाइए आप अपने चैनल में। आप नहीं दिखाएंगे? नहीं, क्यों नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। ना, ये मत बोलिए, बिल्कुल दिखाऊंगा। आप मुझे दीजिए डिटेल, मैं आपको देता हूं, बिल्कुल दीजिए, मैं दिखाऊंगा। जिसका घर, जी जरूर, मैं आपकी बैक ऑफिस को देता हूं। कल आप डिबेट करिए 5 बजे इसी मुद्दे पर कि अगर जो लोग बिहार में वोट देकर के आए हैं, मैं उस व्यक्ति की फोटो दिखाऊंगा आपको कि वो उसने बिहार में वोट दिया है, और यहां पे उसका एनुमरेशन फॉर्म दिखाऊंगा कि उसने एनुमरेशन फॉर्म भरा। एक मिनट सुनिए, फॉर्म भरा है, फॉर्म भरा है, दिखाइएगा, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में आने दीजिए। 9 तारीख तक, 9 तारीख का नाम आने दीजिए, इंतजार कर लेते हैं ना। तब ठीक है, 9 तारीख के बात करेंगे अपने। मैं 9 तारीख का इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि लोकतंत्र उतना दिन में जिंदा नहीं होगा। बिल्कुल सही है, लोकतंत्र तो मर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सेकंड, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। तो लोकतंत्र तो जिंदा। ठीक है स्वयं, बहुत बढ़िया। ओके, अब मलुक नगर आप ही बोलिए। आप ही कह रहे थे ना कि बंगाल में और टाइम, बंगाल में कर दो फटाफट, बाकी राज्यों को टाइम दे दो। यही तो कह रहे हैं स्वयं पुरोहित कि बंगाल में टाइम दो भाई, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो?